हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ अमन एंड रजत। यानी हमें जो जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन है, अमन एंड रजत। ठीक है, जर्नल के कॉलम मेंशन कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसमें जो कहा गया है कि सारी एसेट्स और जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज थी उन्हें रिलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है और इनका जो रेशियो है वो 2:1 का है। इसमें जो पहला पॉइंट कह रहे हैं, देयर वाज बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 अंडर डिस्काउंट। The bill was received from debtors who became insolvent। एक डेटर था, उससे हमें बिल रिसीव हुआ था और उसे हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था और जो डेटर है वो हमारा इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन जो हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया तो इसका मतलब है कि हमें बैंक को उसका पेमेंट करना होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to bank account, being discounted bill, dishonored and paid। बिल जो डिस्काउंटेड हुआ था वो डिसऑनर्ड हो गया और उसका हमने क्या किया हुआ है, 10,000 से पेमेंट कर दिया। इसका पेमेंट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, बिल्स पेएबल ऑफ 30,000 फॉलिंग ड्यू ऑन 30 अप्रैल। यानी हम बना रहे हैं, इसको ऑफ कर रहे हैं कब, 31 मार्च को, और इसके बाद जस्ट अप्रैल में उसका पेमेंट होना था। तो अप्रैल में तो अब पेमेंट नहीं होगा क्योंकि हर हमारी डिसॉल्व हो गई 31 मार्च को ही। तो एक महीने पहले यानी 1 मंथ बिफोर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें उस पर क्या हो रहा है कि कुछ डिस्काउंट यानी 450 का डिस्काउंट हो रहा है, तो हम बिल्स पेबल पे कर देंगे। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग bills payable discharged। इनको क्या कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया है। कितना पेमेंट हुआ है, 29,550। इनको हम पेमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 टुक ओवर स्टॉक 10,000। ये 30,000 के जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने 10,000 का जो स्टॉक है वो 10% डिस्काउंट पर ले लिया, यानी 9,000 का पेमेंट हो गया। अब बचे कितने हैं, बचे हैं हमारे 21,000 के क्रेडिटर्स। तो 21,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें हम पेमेंट कर देंगे और एंट्री पास कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to bank account being amount paid to creditors। क्रेडिटर्स को हमने क्या किया है, अमाउंट पे कर दिया है। कितना पे किया हुआ है, 21,000। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर्स
which have been written off completely. It was estimated to realized, यानी टाइपराइटर था ऑलरेडी वो रिटर्न ऑफ हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका जो एस्टिमेटेड लाइफ जो उसकी वैल्यू निकली वो 600 है, और इस वैल्यू को जो है 20% लेस पर रजत ले लेते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि रजत ने लिया हुआ है तो रजत के कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट में हो रहा है रिलायेशन के, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन being unrecorded typewriter took over by Rajat less 25%. यानी 600 का 25%, 150, 450 का इन्होंने वो टाइपराइटर ले लिया है, ठीक है। फिर इसमें आगे बताया गया है, अमन एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एग्रीमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ 1000। रमन ने कहा कि हम जितना भी डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होगा वो हम सारा पे करेंगे, कितना, 1000 रुपए उसके लिए हम लेंगे, लेकिन फर्म ने क्या किया है, 800 फर्म ने पे कर दिया है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, डेबिट साइड में एंट्री आएगी, रिलायेशन में क्या एंट्री हो जाएगी, रिलायेशन अकाउंट डेबिट, रिलायेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने 800 पे कर दिए हैं, तो 800 तो बैंक से पेमेंट कर दीजिए, बाकी का जो डिफरेंस बचा हुआ है वो अमन को मिल रहा है, तो अमन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लीजिए। Being remuneration give to Aman and expenses paid by firm on his behalf, and expenses paid by firm on his behalf, यानी उसके बिहाफ पर फर्म ने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है, तो 1000 आप यहां दिखा दीजिए, और बैंक में 800 और 200 अमन में दिखा देंगे। इसके बाद फिर बच रहा है लॉस, तो लॉस पार्टनर्स का है, तो क्या करेंगे हम, लॉस ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर किधर होगा, रिलायेशन की क्रेडिट साइड में, क्योंकि लॉस है, लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, दो ही पार्टनर हैं, अमन और रजत, एंट्री पास कर लीजिए, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिलायेशन being loss on realization distributed between partners in profit share रेशियो, कितना रेशियो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है 54,000, तो 54,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 36,000 अमन में, 18,000 रजत में, और 54,000 रिलायेशन में।
ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपका 38 है वो फिनिश होता है। ठीक है, ओके।